हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि न कोई भी डाउट आता है तो फिर उसके बाद डाउट बढ़ता क्यों चले जाता है। कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो देखिएगा कि तरह तरह का फिर से जो है नए न्यू डाउट आने लगता है। ऐसा क्यों होता है गाइज, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा जा करके कि आपको तब जा करके ये डाउट धीरे धीरे जो है डाउट उसके बाद नया चेन ही ना बने। अभी क्या होता होगा, कोई सिचुएशन होता होगा आपको, जैसे आपका हाथ साफ होगा, ठीक, लेकिन आपका जैसे ही बाथरूम गए हुए हाथ साफ है, लेकिन फिर भी आपको मन करता होगा कि अरे हाथ गंदे अभी फिर से धो लो। मन ऐसा आपको बार बार कहता होगा, तो आपका मन में आता होगा कि आपका एक डाउट आ गया कि हाथ तो साफ़ है लेकिन फिर भी आप हाथ कर रहे हैं धोने के लिए। आप कर अगर हाथ नहीं धोएंगे तो हमारा जो है कि गंदगी फैल जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, परिवार वाले का नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरा डाउट आएगा, अभी हाथ तो साफ ही लग रहा है फिर भी मन में ऐसा डाउट क्यों लग रहा है, कहीं कुछ हम गलत काम तो नहीं कर दिए हैं। मन में तरह तरह का डाउट आने लगेगा। कहीं हम जो है कि कहीं हाथ साफ नहीं किए तो फिर जो है लगा हुआ रह गया तो हर एक जगह जहाँ जहाँ छुएंगे वहाँ गंदगी लग जाएगा। इसी तरह का डाउट आने लगेगा। रिलीजियस ओसीडी में आप जा रहे हैं, कहीं पर बाहर जा रहे हैं, मंदिर दिखाई पड़ा, मस्जिद दिखाई पड़ा, आपके मन में मन्नत का विचार आने लगा कि मन्नत चढ़ाने, जबकि वो झूठा मन्नत है लेकिन आपको रियल मन्नत लगने लगा। अब आपको मन में आ रहा है कि अब आपको डाउट आ रहा है कि मन्नत नहीं चढ़ाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि डाउट जो है ना, ये डाउट जब आया तो उसके बाद जो है ना, जब आप उसको, ये मानसिक समस्या आपको है तो आपको डर लग रहा है, तो अगर इस पे जो है कि आप लेबल नहीं लगाते हैं कि ये ओसीडी का विचार है, ये ओसीडी का विचार, ये मानसिक समस्या का विचार है, तो क्या होता है ना, ये डाउट बढ़ने लगता है। आपका देखते होंगे डाउट जो है ना तरह तरह का। इसी डाउट में जो है कि आपका जैसे मन्नत वाला विचार आगे मान लेते हैं, ठीक, मन्नत का मान लेते हैं। अगर आप गए मंदिर के पास, आपको अपने आप मन्नत आ गया, अब आप क्या होगा कि अब आपको इसी डाउट में आएगा कि मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान सजा दे देंगे। कहीं अब एक तरह से आएगा कि मन्नत नहीं चढ़ाएंगे, ये तो रियल मन्नत नहीं है, अपने आप आ गया, हम मांगे कि नहीं मांगे, अब ये डाउट चलने लगेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, डाउट का जो है ना संख्या बढ़ते जाता है। देखिए, हम सारा चीज़ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि जब हमें भी ओसीडी थी, मन्नत अपने आप आ जाता था। और जो है कि हाथ साफ सफाई में जो है कि हाथ साफ रहता था, फिर भी लगता था कि हाथ गंदा ही है, फिर लगता था जहाँ छुओगे नहीं छुओगे तो जो रियल काम करने हो तो उसके लिए डाउट दिखाता था, नुकसान हो जाएगा। तो क्या है जो है कि इसमें जो कोई चेन नहीं बना हुआ, कभी भी कोई डाउट आ सकता है। कोई कपड़ा खरीदने गया हुआ है, उसको कलर ओसीडी है, लाल कलर कपड़ा देखा तो बोलेगा इस दुकान में नहीं लेंगे कपड़ा, इस दुकान में लेंगे तो मेरा करियर में कुछ नुकसान हो जाए, कपड़ा पहनेंगे तो ये नुकसान हो जाए। तरह तरह का डाउट लाते रहता है माइंड। तो मतलब क्या होता है, इस डाउट के ऊपर जो क्या करे जो है कि आगे चेन ना बने। क्यों आता है ये चीज़ जो है कि ना, ये जो मानसिक समस्या है, क्यों क्या करे जो है कि मतलब चेन बने ही ना आगे। ये जो है कि भगवान को सजा दे देंगे, ये चेन ना बने। फिर उसके बाद जो है कि ये मेरा मन्नत है, ये सही मन्नत है, या ये चीज़ जो है इसके आगे चेन ही ना बने। क्या करे इसके लिए? अब कोई सिचुएशन है जिससे गंदगी साफ है, हाथ साफ है, गंदा हो, आगे लगे ही ना कि मतलब जो है कि नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये चीज़, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चेन ना बने। तो इसके लिए सीधा क्या करना है, ये आपको लेबल लगाना है। आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से जो है कि जिम्मेदारी दे देना है कि ये ओसीडी का विचार है। देखिए, अपने ये इस बीमारी का जो आपको जो डाउट आता है, तो डाउट आते ही आप इसको लेबल लगा दीजिए कि ये ओसीडी का विचार। इसलिए आपको लेबल लगाने के लिए हम कहते हैं कि डाउट जब भी आए, क्योंकि डाउट आएगा तो आपको ये डर के साथ आएगा, डर आपको जन्म देगा। ये अब क्या डर देगा कि जैसे कि आपको मन्नत का विचार आ गया तो आपको भगवान सजा नहीं देगा, मन्नत नहीं, भगवान कहीं सजा न दे दे अगर जो है मन्नत हम नहीं चढ़ाए तो ये चीज़ जो है डर को उत्पन्न करेगा। इसी जगह आपको देते हैं कि डाउट ही आ गया, मन्नत आ गया, अपने आप आ गया, अरे ये ओसीडी कारण से हमको मन्नत आ गई, ये ओसीडी का विचार है, मानसिक समस्या का विचार है। तो क्या होगा कि आप नया चेन ही नहीं बनेगा। फिर उसके बाद मन में आएगा कि भगवान से, ओ ये तो ओसीडी का विचार है। आपको जो है ना मतलब नया चेन बनने से रोकेगा ये। शुरुआत में आप ये जब प्रैक्टिस करना है, सारा गेम प्रैक्टिस का है, कि प्रैक्टिस आपको करना, ये ओसीडी का विचार है, तब जा करके जो है कि आपको जो है कि नया डाउट नहीं बनेगा दूसरा। नहीं तो डाउट का श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा गाइज, और इसी डाउट में आपका माइंड कन्फ्यूजन होता है, माइंड कन्फ्यूजन में रहने लगता है। माइंड का जो है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कम होने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस
कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है कि माइंड के अंदर जो है ना, माइंड के अंदर जो है तरह तरह का डाउट, जिस प्रकार जैसे जैसे डाउट आता है उस तरह का आपका विचार आने लगता है और जो माइंड कंफ्यूज हो जाता है किसको पकड़े। अगर माइंड को एक डायरेक्शन दे दिए कि ये डाउट जो है कि ये ओसीडी का डाउट है, अगर आप ये कह दिए माइंड को, तो माइंड क्या होगा, माइंड को क्लियर डायरेक्शन मिल गया, ये ओसीडी का विचार था, इसलिए जो है कि मतलब ये डाउट आ रहा है, हमें मानसिक समस्या है जिनके कारण से ये हो रहा है, ये डाउट है। नया चेन ही नहीं बनेगा। तब आपको जो है ना माइंड को क्लियर मिल जाएगा डायरेक्शन। कोई काम करने वाले हैं, कोई सिचुएशन मान ले, कोई काम करने जाने वाले हैं, आप डाउट आपको चाहे रिलीजियस ओसीडी है, कंटिन्यूस मान लीजिए रिलीजियस ओसीडी है, कोई काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है गॉड का मंदिर देखा, अब आपको आ गया कि भगवान को प्रणाम कर लो, नहीं प्रणाम करोगे, वहीं पर मन्नत का विचार आ गया कि भगवान को जो है कि आपको इतना चढ़ाएंगे तब वो काम सफल होगा, तो आप परेशान, डाउट आ गया, अरे मन्नत अब चढ़ाना पड़ेगा तब होगा, क्या पूरा होगा तब चढ़ाना पड़ेगा, तरह तरह का डाउट, अगर नहीं चढ़ाए तो क्या नुकसान हो जाएगा, इस तरह का जो आपको डाउट आने लगेगा तो आपको क्या करेंगे कि परेशान होने लगेंगे, डर लगने लगेगा आपको। फिर अगर उसी को कहते हैं तभी कहते हैं अरे ये तो ओसीडी का विचार है, हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, मानसिक समस्या है जिनके कारण से हो रहा है, तो ये डाउट जो है कि आपका परेशान धीरे धीरे कम करने लगेगा और आपका धीरे धीरे जब आपको ये समझदारी होने लगेगी तो ये समस्या से आप बाहर निकलने लगेंगे गाइज। मेरी बात को समझ रहे हैं गाइज? तो आपको इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउट जो भी आता है तो डाउट के ऊपर ही, डाउट को इस नज़र से देखिए कि ये ओसीडी का डाउट है, तो ये सारा खेल यहाँ पर नज़र का काम है, आप किस नज़र से देखते हैं, समझ रहे गाइज? कि नज़र मतलब कि मानसिक समस्या में किस रूप से उसको देख रहे हैं कि ये तो ओसीडी का विचार है। जब आप ये कहने लगते हैं गाइज तो जल्दी जो है कि आप इस समस्या से बाहर भी निकलेंगे और आपकी बीमारी भी ठीक होगी और आप जो है ना ये ओसीडी का विचार जो है कि आपको जो है ना मतलब आज़ाद करेगा, थोड़ा थोड़ा फ्रीडम लाइए अपने अंदर, आप फ्रीडम महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। अभी क्या होता है आप जो है ना मतलब आपको लगता है कि कोई जो है हमको जो है कि मतलब कंट्रोल कर रहा है। जब आप इसका ओसीडी का लेवल लगाएंगे, जब ओसीडी का जो है डाउट आते ही करेंगे तो आप जो है ना सारा जंगल से बच जाएंगे गाइस, सारा चीज़ जो आपको डाउट आता है वो चीज़ से बच जाएंगे। इसीलिए हम टाइम लेके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है ना मतलब हम अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि डाउट में उलझ के रह जाते हैं, माइंड कन्फ्यूज रह जाता है। डाउट को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन क्या है कि बोलना ये ओसीडी का डाउट है, तब नया चेन नहीं बनेगा, नया मूवी नहीं बनेगा। माइंड एक मेंटल मूवी बनाने लगता है, वो मूवी नहीं बनाएगा आपका, तब फिर जो है कि इस समस्या से बाहर निकलने गाइज। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसका आप प्रैक्टिस करते हैं, डाउट आते ही बस बोल देते हैं ये ओसीडी का विचार, आप अपने से ये ओसीडी समझने लगते हैं इस बात को, तो आपका बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा गाइज। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम के बारे में जो बताए हम वो आपको समझ में आया होगा। डाउट के ऊपर ओसीडी का लेवल किस लिए लगाते हैं ये भी चीज़ जो है कि आपको समझ में आया होगा, और जो है कि डाउट आने के बाद क्या करना है वो भी चीज़ समझ में आया होगा। तो ये भी इसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब भी डाउट है ओसीडी का लेवल लगाइए, तब धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने लगेगा। तो गाइज अगर आप चाहते हैं हमसे बात करने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए, तो आप हम दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं गाइज। कोई भी मानसिक समस्या में जो है ओसीडी से रिलेटेड है, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।